Hello everyone, this is your Dr. Mir Misbauddin, consultant orthopedic surgeon and interventional pain specialist. आज अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लो बैक पेन मतलब कमर का दर्द। कई सारे पेशेंट्स आते रहते हैं कि कमर के दर्द के शिकायतों से और पैरों में चुमटियाँ भरने की शिकायत से। ये होता किस तबके में, ये अपन पहले ये चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो तबका रहता है जो घर से बाहर नहीं निकलते और धूप को कम एक्सपोज होते, जो जिनको धूप नहीं लगती, वो पेशेंट सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते कमर के दर्द के। और जो ज़्यादा वज़न उठाते अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, वो लोग ज़्यादा असर, उन लोगों पे ज़्यादा असर होता। थर्ड है जो कम्प्लीटली ऑफिस वर्क रहो या कुछ और वर्क रहो, जो ज़्यादा चेयर पे बैठे हुए रहते, कंटिन्यूस सिटिंग का बैठ के करने का काम रहता और उनका पोस्चर सही नहीं रहता, वो ज़्यादा इसके सिम्टम्स बताते ये पेशेंट्स। नेक्स्ट, पेशेंट्स जो रहते ये बैक पेन में, इन लोगों को क्या बोलते हैं, सो कई कैटेगरीज है जो इनिशियली माइल्ड रहते, बाद में आहिस्ता बढ़ते रहते। इनिशियली ये शुरू होता बैक पेन, अपने को सिर्फ कमर दर्द के कंप्लेंट्स रहेंगे पेशेंट को, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स कंप्लेंट ये लेके आते कि कमर के दर्द से दो पैर भी खींच रहे, फिर आहिस्ता इसका नेक्स्ट फेज रहेगा पैर के दर्द और उसके साथ साथ पैरों में चुमटियाँ भरना वगैरह, ये चीज़ें आहिस्ता रहेंगे। अपन ये 3 फेजेस मोस्ट कॉमन फेजेस रहेंगे जहाँ ओपीडीज में पेशेंट्स ये कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट फेज इसके बाद रहेगा जो पैर में अपना पेशेंट्स का पावर, मतलब उठाने का, कोई पैर चलते वक्त उठाने का या कुछ काम करते वक्त भागने में कमज़ोरी महसूस होना, ये उसके बाद का फेज रहता। नेक्स्ट, इसके बाद हो गया ये किस तबके में होता और क्या सिम्टम्स रहते हैं। अपन अब फोकस करेंगे ये इसको कैसे प्रिवेंट करना अपन, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, मतलब धूप अपने हर जो पेशेंट्स रहते जो इसके बैक एक के कंप्लेंट्स के साथ रहते, वो पेशेंट्स भी, और नॉर्मल जिनके अंदर कंप्लेंट्स नहीं है ये पेशेंट्स भी एडिक्वेट सनलाइट के लिए एक्सपोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब एडिक्वेट सनलाइट जब भी अपन बोल रहे हैं तो ये एडिक्वेट सनलाइट कौन से टाइम पे अपने को एक्सपोज होना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कई सारे अपने अंदर अपने सब लोगों के अंदर ये मिथ है कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप जो है सो बहुत फ़ायदेमंद रहती है, बट ये ख़ता गलत है। और विटामिन डी सिंथेसिस, मतलब विटामिन डी अपने जिस्म में बनने के लिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग की धूप नहीं, अलबत्ता दिन में 11 से 2 के बीच में ये टाइम की धूप अपने को बहुत सख्त ज़रूरत है। ये 11 से और 2 के बीच में जो धूप रहती, उस दौरान ही अपने जिस्म में विटामिन डी सिंथेसिस होता। उसके बाद नेक्स्ट एक एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर हो गया। सेकंड है जो क्या बोलते हैं सो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, मतलब पेशेंट्स जो है सो अगर इनकेस अगर बहुत ज़्यादा कमी है इतने इतने टाइम से जो अपन धूप में नहीं निकले, तो अपने जिस्म में विटामिन डी के लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एटलीस्ट एक 30 तक रहना रहता। बट क्या बोलते सो कई सारे पेशेंट्स जो ओपीडीज में आते बैक एक के कंप्लेंट के साथ, जब उनको अपन विटामिन डी लेवल्स करवाते तो उनके लेवल्स ऑलमोस्ट 10 के नीचे रहते, कई सारे रहते ऐसे पेशेंट्स। तो एडिक्वेट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इनिशियली पेशेंट्स को देना पड़ता, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना। नेक्स्ट है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये बेसिकली बैक एक शुरू होता एक विटामिन डी कम हो जाता, जिसकी वजह से हड्डी के जो मनके रहते कमर के, वो कमज़ोर होना शुरू होते। ये कमज़ोर होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो कमज़ोर मनके जो उनके बीच में से जो नस जाते रहती, रग जो जाते रहती, उसको दबाना शुरू करते, जिसकी वजह से अपने को कमर में दर्द और पैरों में सुंदपना या चुमटियाँ भरना शुरू होता। तो नेक्स्ट है अपने को विटामिन डी एक हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन 2 चीज़ हो गए। थर्ड है जो नस या रग जो है उसको क्या बोलते सो वापस से घट बनाने के वास्ते जो सप्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करना है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सरसाइजेस। अपन रेगुलर, अगर कई सारे पेशेंट्स ये बैक एक के साथ आते हैं बट ये बोलते कि नहीं हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग को जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दूसरे चीज़ों के लिए काम में आते हैं। बट आपको जो है बैक के लिए, बैक पेन के लिए जो है वो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पेसिफिकली आपके जो बैक के मसल्स है उस पर टारगेट करती है ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कहीं भी आप यूट्यूब पे और इसी चैनल पे इंशाल्लाह नेक्स्ट या उसके बाद कोई सीरीज़ में हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताएंगे आपको कि वो कैसे आपके बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना है अपन, ठीक है। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस
जैसे अपन करते रहे तो इवेंचुअली आपको क्या बोलते सो कंप्लीटली बैक पेन रिलीफ हो जाता आपका। फिर क्या बोलते सो ये पलट के नहीं आता ये दर्द। तो इसीलिए अपने को ये बैक के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर अपन ये फेज में भी अगर पेशेंट जो है सो कोई डॉक्टर के पास या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं स्टार्ट करे, सप्लीमेंटेशन वगैरह स्टार्ट नहीं करे, तो नेक्स्ट फेज रहता जहाँ पेशेंट को सर्जरी की जरूरत रहती। तो इनिशियली जब बैक पेन शुरू होता वही फेज में अगर अपन इस पे फोकस कर लिए, अपन स्टार्ट कर लिए एक्सरसाइजेस वगैरह या सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लिए, देन अपने को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वी कैन रिटर्न बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। एंड टू द और एक इम्पॉर्टेंट है ये एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं लाइक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ मोस्ट कॉमनली, या कोई भी एम्प्लॉयज़ जो जिनका वर्क पैटर्न रहता है कि वो लाइक ऑलमोस्ट डेली के 10 to 12 आवर्स कोई चेयर पे फिक्स्ड बैठे हुए रहते हैं, उनके लिए पोस्चर करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक आजकल अर्गोनॉमिक चेयर्स मिलते हैं, लाइक चेयर्स जो रहते हैं उन जिसमें बैक का पोस्चर करेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता, वो ऐड डाउन कर सकते हैं अपन। इन केस अगर चेयर नहीं है तो सिर्फ एक्सटेंशंस मिलते हैं जिसकी वजह से अपन पोस्चर करेक्शन कर सकते हैं। तो लाइक समराइज करने के लिए आज के लिए जो जो हुआ मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ क्या क्या करना है अपने को। एक है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, सेकंड है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, थर्ड है नर्व को इम्प्रूव करने के लिए जो ड्रग्स टैबलेट्स वगैरह है या इंजेक्शंस वगैरह है वो स्टार्ट करना, फोर्थ है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बैक के जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वो स्ट्रेंथनिंग कैसा करना, वो एक्सरसाइजेस क्या है वो बताएंगे। उसके बाद फिर है आपका पोस्चर करेक्शन और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी लाइक डेली एक्टिविटीज़ में जो जैसा बताया मैं कि एक एम्प्लॉय है अगर कंटिन्यूस बैठ रहे तो बैठने का पोस्चर करेक्ट करना है आप। और क्या बोलते हैं सो कुछ हार्ड वर्क करने वाले हैं लाइक हैवी लिफ्टिंग है तो उसको लाइक वजन उठाते वक्त आपको पोस्चर करेक्ट करके उठाना है, ठीक है ना। जब नेक्स्ट वीडियो के लिए तक थैंक यू।